हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे ऑटोमेटिक ड्रेन वाल्व के बारे में। ऑटोमेटिक ड्रेन वाल्व जिसे हम लोग कंप्रेशर, एयर ड्रायर, एयर रिसीवर टैंक्स में यूज करते हैं। इसको जनरली यूज करने का जो मेन मोटिव है वो हमारा मेन मोटिव है कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें हमारा मॉइस्चर के जो पार्टिकल हैं या फिर जो वाटर ड्रॉप्स रहती हो उसको सेपरेट करना। तो उसको सेपरेट करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है और क्या टाइम सेटिंग होती है, किस तरीके की सेटिंग इसमें करनी पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको फील्ड पे जाके दिखाऊंगा। और कंप्रेसर, एयर ड्रायर पर हमारे यहाँ किस तरीके से ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, कहाँ पर से कहाँ पर कनेक्टेड है, उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो हमारा हाई प्रेशर एयर होता है उसमें हमारा इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। मींस अगर आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन की प्रोसेस जब होगी तो वहाँ पर वाटर ड्रॉप्स बनेंगे। तो वाटर ड्रॉप्स इकट्ठा होके एक जगह पे इकट्ठा मींस हमारे एयर सिस्टम में चले जाएंगे। और एयर सिस्टम में जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, सिलेंडर है, FRL वगैरह है, सब जगह पानी भर जाएगा। तो उसकी पिस्टन में जो सील्स वगैरह यूज होती है तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो हमारा उससे हमारे जो न्यूमेटिक सिस्टम में कंपोनेंट जो यूज हो रहे हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें ऑटोमेटिक ड्रेन वाल्व का यूज करते हैं, जिससे हमारा वो एक फिक्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग या फिर अलग अलग टाइप की जो हमारे ड्रेन वाल्व होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें से वाटर को सेपरेट कर ले कंप्रेस्ड एयर में से। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दिखाता हूँ किस तरीके के ऑटोमेटिक ड्रेन वाल्व हमारे यहाँ लगे हैं और जो कॉमनली सभी जगह पर यूज होते हैं। बेसिकली सभी जगह पर इस तरीके के ड्रेन वाल्व को यूज किया जाता है। तो उसकी टाइम की सेटिंग भी मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से कनेक्टेड हैं उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों आप जो अभी ये देख रहे हैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ पहले आपको किस किस लोकेशन पे हमारे ऑटोमेटिक ड्रेन वाल्व लगे हुए हैं। यहाँ पर ऑटो ड्रेन वाल्व जो लगा हुआ है हमारे मेन रिसीवर टैंक में लगा हुआ है, जो हमारा रिजर्वायर टैंक जिसे हम बोलते हैं या रिसीवर टैंक जिसे हम बोलते हैं, उस पर हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं दो अलग अलग रिसीवर टैंक है हमारे पास। तो दोनों में हमने लगाए हुए हैं और जितने भी आपके पास टैंक हैं उतनों में आपको लगाना पड़ेगा इसको। अभी यहाँ पर हमने ये रिसीवर टैंक में जो हमारा एयर आ रहा है ये कंप्रेसर के थ्रू, और कंप्रेसर पे भी ऑलरेडी इनबिल्ट आता है और ड्रायर पे भी इनबिल्ट आता है। तो ड्रायर और कंप्रेसर में ये इनबिल्ट आएगा और रिसीवर टैंक में आपको लगवाना पड़ेगा। ये वहाँ से लग के नहीं आता है। तो आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ सकती है और इसमें अगर ख़राब होता है तो यहाँ पर ये कंप्रेसर पे जो लगा हुआ है यहाँ पर से इसमें पाइप डली हुई है, जो हमारा वाटर है यहाँ से निकलता है मेन ड्रेन वाल्व से। यहाँ पर से ड्रायर पे भी और कंप्रेसर पे भी अलग अलग पाइप्स दी हुई है और इनको हमने सारा इंटरकनेक्ट कर रखा है एक पाइप से, जो अलग से वाटर को अलग जगह पर ड्रेन हो रहा है। मीन्स हमारा यहाँ पर पानी ना हो इसलिए हमने सारा जितने भी ड्रेन वाल्व हैं उनकी जो वाटर की जो सप्लाई है वो एक जगह पर कर रखी है और वहाँ से अलग कर रखा है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये हमारा ड्रेन वाल्व है, इसमें टाइमर की सेटिंग रहती है। ये लेंडोरा का हमारा ड्रेन वाल्व है। तो यहाँ पर इसमें किस तरीके से सेटिंग करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सेटिंग स्टेप्स भी दी हुई हैं, किस तरीके से सेट बटन दबाना है या ऊपर नीचे क्या दबाना है। तो उसके ऊपर यहाँ पर सेटिंग की यहाँ पर मैनुअल है, यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेस सेट बटन वंस। प्रेस सेट बटन, अगर एक बार आप सेट बटन दबाएंगे तो ये ऑफ टाइम दिखाएगा, मीन्स कितनी देर के लिए ऑफ रहेगा। और दो बार आप सेट दबाएंगे तो कितनी देर के लिए ये ऑन होगा। तो ये है, अभी हमारा 1 मिनट चल रहा है, मीन्स ऑफ टाइम चल रहा है। अभी 1 मिनट का ऑफ टाइम और बचा हुआ है, फिर उसके बाद ये वाल्व ऑन होगा। तो यहाँ पर अभी 1 मिनट होगा तो यहाँ पर ये वाल्व ऑन होगा, आप देखेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 3 मिनट यहाँ पर ऑफ टाइम है। अगर इसमें 2 बार दबाता हूँ तो 7 सेकंड, ये 7 सेकंड है। जो ऑन टाइम है वो सेकंड्स में होता है। तो 7 सेकंड के लिए हमारा ऑन होता है। तो इसको अप और डाउन करके भी आप कर सकते हैं। तो सेट बटन को और आप दबाएंगे तो फिर वो मेन डिस्प्ले आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 दिखा रहा है, तो ये देखिए 2 बार सेट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर 7 ऑन टाइम है, 3 मिनट इसका ऑफ टाइम है। मीन्स 3 मिनट तक ये बंद रहता है, फिर 7 सेकंड के लिए ऑन होता है। और यहाँ से अप एंड डाउन होता है। ये 3 मिनट का 4 मिनट कर सकते हैं।
आप इसे 90 मिनट तक सेट कर सकते हैं इस वाले वाल्व में। और कोई वाल्व हो तो उनमें अलग अलग सेटिंग रहती है। अगर ये इसे आप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 8 सेकंड के लिए भी ऑन कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम आप ऑन कर सकते हैं इस वाले कंट्रोलर में। यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर से, ये देखिए, ऑफ टाइम 1 से 90 मिनट 99 मिनट के लिए, ऑन टाइम 1 से 9 मिनट के लिए, 9 सेकेंड्स के लिए। तो 9 सेकेंड्स तक ही आप ऑन करवा सकते हैं वाल्व को। और उससे ऊपर आप ऑन करवाएंगे तो एयर हमारी फालतू की निकल जाएगी, तो हमें सिर्फ यहाँ से वाटर रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर अभी हमारे 2 मिनट बचे हैं। एक बार ऑन हो गया है हमारा, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था उसी ड्यूरेशन के थ्रू यहाँ पर 7 सेकंड के लिए ऑन हो गया है। काम करता रहता है अपना, आप इसमें सेटिंग भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अभी 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद ये 7 सेकंड के लिए ऑन होता है। तो दोस्तों ये अभी इसमें आपको मेन ध्यान ये करना है मेंटेनेंस पर्पस से कि ये चोक वोक ना हो। मीन्स अभी यहाँ पर आप लंबे टाइम से अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये चोक भी हो जाता है कई बार। तो इसको प्रॉपर खोल के स्टेनर वगैरह को डीजल वगैरह से साफ़ करके, इसके नीचे एक स्टेनर होता है, उसको डीजल से साफ़ करके और प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस रखेंगे तो ये बढ़िया चलता है। तो यहाँ पर टेस्ट भी करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए टेस्ट करने में यहाँ पर हमारा पूरा रिलीज़ कर रहा है। अभी हमारा सिस्टम पूरा यहाँ पर हम खोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वाटर हो जाएगा, पानी यहाँ पर अगर रहेगा तो फिर यूटिलिटी सेक्शन में सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर 7 सेकंड के लिए ऑन हुआ, आपने देखा होगा। अब ये फिर से 3 मिनट के लिए जैसे आप टेस्ट करेंगे तो उसके बाद ऑन तो होगा, लेकिन फिर जो ये देखिए अभी ऑन हुआ, अब पाइप हिला था तो यहाँ पर यह वाटर रिलीज़ हुआ था। तो अभी आपको मैं ऑटो में दिखा देता हूँ कि ऑटो में जैसे 1 मिनट के बाद ये किस तरीके से ऑन होता है। जैसे अभी 3 मिनट चल रहा था, वो तो मैंने टेस्ट मोड में ले जाके आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से ऑन होता है। टेस्ट में आप उसी समय चेक कर सकते हैं कि ये वाल्व सही है कि नहीं है। टेस्ट मोड में ले जाके ये देखिए अपने आप ऑन हो गया। 1 मिनट हुआ तो यहाँ पर 7 सेकंड के लिए ऑन हो गया। अब फिर से 3 मिनट आ जाएगा, ये ऑफ टाइम है। अभी 3 मिनट बाद ऑन होगा 7 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है और ये इसकी सेटिंग्स हैं। तो दोस्तों ये बेसिक सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके नीचे स्टेनर है, अब इसे खोल के भी क्लीन भी कर सकते हैं। कभी बाईपास करना है तो यहाँ पर कर भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया है, एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप लोग भी मेरे वीडियोस को देखें और वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जानकारी अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए और शेयर भी करें वीडियोस को अपने टेक्निकल